बीते हफ्ते 2 प्रेम कहानियां देश के सामने आई, लेकिन इन प्रेम कहानियों पर गदर मचा हुआ है। बहस ऐसी छिड़ी है कि डबल स्टैंडर्ड तक सामने आ गया। प्रेम कथा पर गदर, जी हां, यही बहस है और बहस के दूसरे हिस्से को हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और ज्योति मौर्य की। जी हां, हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों ही केसेस में डबल स्टैंडर्ड समाज का साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ गेस्ट का महिलाओं का एक बड़ा पैनल मौजूद है जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। एक तरह से महिलाओं की सामाजिक संसद हमने आज बुलाई है TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। दोनों ही केस बड़े उलझे हुए से नजर आते हैं और एक जैसे भी दिखते हैं क्योंकि दोनों में कई तरह की समानताएं हैं। इन दोनों ही केसेस पर समाज में, भारत के समाज में जबरदस्त चर्चा भी नजर आ रही है। आइए देखते हैं कि तीसरे की एंट्री से कैसे 2 प्रेम कथाएं शुरू हुई। इन प्रेम कहानियों के किरदारों पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। सीमा और ज्योति, 2 प्रेम कथाओं पर गदर मचा हुआ है। पहला किरदार ज्योति मौर्य, भारत की बेटी आलोक मौर्य की पत्नी। आलोक मौर्य खुद इस कहानी के किरदार हैं जो कि ज्योति के पति हैं। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कई बार ज्योति से अपील करते हुए नजर आए मीडिया के कैमरों के सामने कि घर लौट आओ। ये तीसरा किरदार जो है मनीष दुबे, ये ज्योति का कथित प्रेमी है। ये 3 किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है निधि। बिल्कुल समीर, और अब जो दूसरी कहानी है वो है सीमा हैदर की। सीमा पार से आ गई सीमा हैदर और वो अपने प्रेमी के साथ आई, सचिन मीणा के साथ। इस स्टोरी में, इस लव स्टोरी में ये किरदार है सचिन मीणा जो कि उनके प्रेमी हैं, उनके साथ ही वो रह रही हैं। लेकिन जो तीसरा किरदार है वो है गुलाम हैदर जो सीमा के पति हैं और सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि वो नहीं जाने देना चाहते सीमा को। तो ये 2 प्रेम कहानियां जिसके 3-3 किरदार अब तक सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और सीमा हैदर को लेकर देखिए TV9 भारतवर्ष का एक बड़ा खुलासा आपको दिखा दें। 13 मई से 1 जुलाई तक सचिन के घर के पास रहती थी सीमा हैदर। ये पता चला है किराए के मकान में अपनी पहचान छिपाकर रह रही थी सीमा हैदर। सचिन ने सीमा को ये फ्लैट दिलाया था जिसमें वो अपनी पहचान बदलकर रह रही थी। सचिन ने बताया था सीमा बुलंदशहर की रहने वाली कोई लड़की है। सचिन ने कोर्ट मैरिज की बात कही थी। ये नई जानकारी सामने आई है TV9 भारतवर्ष के खुलासे के जरिए। और TV9 संवाददाता ऋतु रोहिणी ग्रेटर नोएडा के उसी घर में पहुंच गई हैं जहां पहले सीमा रह रही थी। आपको दिखाते हैं उन्हीं की एक रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष आप पहुंचा है उस घर तक जहां पर सीमा हैदर ने अज्ञातवास किया और भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों को गच्चा देकर तकरीबन 1.5 महीने तक वो इसी घर में रही। इस वक्त हमारी मौजूदगी इसी घर में है। ये घर जो है सचिन के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर देखिए उनके हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मकान मालिक भी हैं जिनसे सचिन ने ये बोलकर घर लिया था कि इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है और सीमा बुलंदशहर की रहने वाली है। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस 1.5 महीने के दौरान। ये मकान मालिक हैं इस घर के। सर ये बताइए, जब सीमा और सचिन यहाँ आए उनके साथ बच्चे भी थे और क्या उन्होंने कहा, घर कैसे उनको ये आपने दिया? जो सचिन था वो गांव का ही रहने वाला था हमारा और हम उसे जानते थे। बाजार में काम करता था वो। मैंने उससे पूछा था भाई कैसे कैसे शादी की तेने, तो बोला कि नो कि मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है, इसके माँ बाप तो है नहीं, इसका एक भाई था और वो भी जो है इससे दूर ही दूर रहता है। इसकी जो शादी हुई थी वो पहले छूट गई थी और तो क्या बातचीत हुई सचिन से? आप कैसे कन्विंस हुए? जैसे कि आप उसको जानते थे पहले से, तो आप कन्विंस कैसे हुए उसको घर देने के लिए? आपको कोई शक नहीं हुआ कि कौन सी महिला है, कहाँ से लेकर आया? क्या बताया उसका लोकेशन? उसका लोकेशन बताया था। उसने जब बताया था कि कोर्ट मैरिज की है, मैंने ये एक जिला बुलंदशहर में शिकारपुर के पास की रहने वाली उसने बताया था मुझे। इस दौरान 1.5 महीने जब वो रही तो आपको कोई शक नहीं हुआ कि ये कौन सी महिला है, कहाँ से अचानक से आ गई है? और उसकी एक्टिविटीज कभी ऐसी लगी कि जो संदेहास्पद लगा हो आपको, जिस पे आपको शक हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ।
तो हम इस कमरे के बाहर हैं जहां पे सीमा और सचिन अपने 4 बच्चों के साथ इसी मकान में रुकी थी। इस देखिए ये अभी खाली है और जैसा कि इस मकान के मालिक हमें बता रहे थे कि यहाँ पे सीमा तकरीबन 1.5 महीने तक रही। तो जिस घर को ऋतु रोहिणी इस वक्त दिखा रही हैं वहीं रह रही थी सीमा हैदर, और जब पाकिस्तान से आई थी और ये फ्लैट सचिन मीणा ने ही, उनके प्रेमी ने ही उनको दिलवाया था। बहरहाल हम अपनी बहस पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ज्योति हो या सीमा, दोनों के प्यार को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और समाज में दरअसल ये 2 फाड़ है। एक धड़ा ये कह रहा है कि ये ठीक है, एक धड़ा ये कह रहा है कि ये गलत है, और ये डबल स्टैंडर्ड भी सामने आ रहा है दोनों ही केसेस में। मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं, इस डिबेट में जुड़ रही हैं। मॉडल अंबर जैदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, इस डिबेट में जुड़ रही हैं। साथ ही हमारे साथ दीपिका नारायण जी जुड़ रही हैं, पारुल खेड़ा जी जुड़ रही हैं और आशना सावरकर जी जुड़ रही हैं इस डिबेट में लगातार। डिबेट का दूसरा सेशन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी अपनी बारी पर ही बोलें प्लीज, क्योंकि डिबेट सार्थक तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। अंबर जैदी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। ये जो सीमा और ज्योति मौर्य का केस है, क्या आप इसका समर्थन करती हैं? क्या प्यार का समर्थन करती हैं? फिर ये क्योंकि ये जो डबल स्टैंडर्ड सामने आया है समाज में, वो ये बात की गवाही नहीं दे रहा कि ये प्यार है, वो कह रहा है कि ये गलत है। जो दूसरा स्टैंडर्ड सामने आया है, आप किसका समर्थन करती हैं? देखिए, मैं प्यार का समर्थन बिल्कुल करती हूँ, लेकिन गलत तरीके से किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की जाए वो बिल्कुल उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सीमा की तो बात एकदम बिल्कुल अलग है, वो संदिग्ध है, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम अगर ज्योति की बात करते हैं तो बिल्कुल अगर वो रिश्ते से ना खुश है या ना थी तो उनको बाहर निकल के उनको किसी भी रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने किया है वो गलत है। ज़रूर ऐसा होगा कि अपनी शादी से नाखुश होंगी या रिश्ते में उनको कोई परेशानियाँ होंगी, क्योंकि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष पता है और लीगैलिटीज पे भी जाते हैं तो अभी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो हम किसी भी निष्कर्ष पे इजीली नहीं पहुंच सकते। समाज में तो जब भी हम कोई भी इस तरह का केस उठता है, मीडिया ट्रायल होता है, लोगों के ओपिनियन होते हैं, सोशल मीडिया पे मीम्स होते हैं, ट्रोल किया जाता है, तो जिस तरह से एक तरफ तो सीमा पार से आई, सीमा को इतना समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे थे उससे पहले ही ज्योति मौर्य को किस हद तक ट्रोल किया जा रहा है। हर एक इंसान उनको ट्रोल कर रहा था कि किस तरह से बीवी छोड़कर जा रही है। रिक्शे वाले और ठेली वाले सब बोल रहे हैं कि मेरी बीवी चली गई, मेरी बीवी चली गई। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक महिला अगर नहीं खुश है तो वो मर्जी से बाहर निकल सकती है। ठीक बात है, लेकिन ऋचा सूद जी, यहां पर जो समाज के डबल स्टैंडर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं वो अलग अलग क्यों नजर आ रहा है? सीमा हैदर के केस में अलग, ज्योति मौर्य के केस में अलग। सीमा हैदर पाकिस्तान की बेटी जो हिंदुस्तान आई, ज्योति मौर्य जो हिंदुस्तान की बेटी हैं, यहीं रहती हैं, उनको हिकारत भरी नजरों से देखा जा रहा है और सीमा हैदर को हर कोई सिर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। ये क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए, जो ज्योति मौर्य हैं उनके साथ वो एक रोल मॉडल हैं हम सभी के लिए। एक पीसीएस ऑफिसर हैं, एक अच्छे ओहदे पर वो काम करती हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो एक रोल मॉडल हैं। तो उनका जो एक डबल स्टैंडर्ड की बात आ जाती है तो उनको जब समझने की बात आएगी तो एक इंटेलेक्चुअल तबका भी उसके साथ जुड़ेगा। इंटेलेक्चुअल लोग भी उनकी निंदा करेंगे या प्रशंसा करेंगे, चूंकि वो एक रोल मॉडल हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमा की, तो सीमा जिस तबके से आई है, जिस जहां से आई है, वो एक जो तबका है वो किस तरीके का है, किस तरीके के लोग हैं, वहां पर सिर्फ एक अट्रैक्शन ग्रैब करने के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हमें गहराई से जान लेना चाहिए। 2 डबल स्टैंडर्ड की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मौर्य सबके लिए एक रोल मॉडल की तरह से थी। वो अपने ओहदे से नीचे गिरी। अगर उन्हें अलग होना था, ना खुश थी, तो वो एक कायदे से, कानून से अलग होती, अपने पति को समझाती, म्यूचुअली अलग होती या जैसे भी एक कायदे से अलग होती और वो दूसरे रिश्ते में जाती। किसी ने रोका नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से कि आप एक पुरुष को सीढ़ी बना करके, केवल और केवल एक सीढ़ी बना करके इस्तेमाल करके, लेकिन ज्योति जी का पक्ष तो यही है, वो कह रही है कि मामला कोर्ट में है और इस बीच उनका पति मीडिया के सामने आता है, हाथ जोड़कर गुहार लगाने लगता है और उनके बारे में अनाप-शनाप बातें करने लगता है। उनका पक्ष तो यही है। लेकिन उनकी पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें उन्होंने अपने पति की प्रशंसा भी की है। एक वक्त ऐसा भी उनका बताया गया है कि जो वो अपने पति की बहुत एक बड़ी प्रशंसक थी कि उन्होंने निकिता जी, ये डेमार्केशन था तो प्रशंसा कर दी। ये जो डेमार्केशन है मैम, ये क्यों किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य पर लगातार ज्योति मौर्य पर लांछन लगाए जा रहे हैं, सीमा का स्वागत किया जा रहा है? सेंटिमेंट्स के परे ये देखा जाना चाहिए कि केस क्या है
और इसमें निकिता जी मैं चाहूंगी आप इसमें बोले, सेंटिमेंट्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान सरकार ने भी रिएक्ट किया सीमा हैदर के केस में, और इस पूरे मामले पर जांच होगी तब भारत सरकार भी पूरी तरह से आगे बढ़ेगी। विदाउट सेंटिमेंट्स देखा जाना चाहिए इन सब चीज़ों को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एज अ कंट्री, एक देश के उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं, हर चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स ले आते हैं, कभी जात कभी रिलीजन, कुछ ना कुछ। बट अगर आप साफ साफ देखिए, पहले केस में मुझे ये दिखता है एज अ सिक्योरिटी इशू, मुझे दिखता है हमारी एजेंसीज़ क्या कर रही थी। मुझे ये नज़र आता है कि ये एक ऐसी औरत है जिसकी वजह से, इंग्लिश में एक वर्ड है ट्रेल ब्लेजिंग, ये एक रास्ता छोड़ रही है, वो एक पखडंडी बना रही है बाकी औरतों के लिए जो ऐसा सोच रही हैं कि क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, सबको पता है कि आदमी को सीढ़ी बना के मैं आगे कैसे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, पबजी खेलूँ। एक हनी ट्रैप होता है कि हम एक हिंदू लड़के को या एक इंडियन को फंसा लेते हैं, फिर यहाँ आके अपना घर, जीवन, एंड इट्स जस्ट सोशल मोबिलिटी, हम आगे कैसे बढ़ें। बट पुरुष कोई ATM नहीं होता, पुरुष को आप सीढ़ी नहीं बना सकते। और रही बात ज्योति मौर्य की, वो एक बहुत ही अच्छे स्तर पे थी, एक पोजीशन है, बट एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी, पैसा लोगों को बदल देता है। हम नहीं जानते उनकी निजी लाइफ में क्या चल रहा है, पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत ही इंटीमेट होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो कहती हैं कि डाउरी के क्लेम्स हैं, मेरे पास इतना पैसा आ गया, वो लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। वो कह रही हैं कि मुझसे SUV डिमांड की, ये डिमांड किया। तो बाहर निकलने का हक सबको है, आगे अपनी लाइफ में बाहर निकलने का हक सबको है, लेकिन मानवी जी, क्या पैसा भी एक बड़ा रोल अदा कर रहा है इन दोनों ही केसेस में? क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर ये आरोप उनके पति भी लगाते हैं कि पैसा मैं कमा रहा था, पैसा भेज रहा था सीमा हैदर के पास, सारे पैसे सीमा हैदर लेकर हिंदुस्तान चली आई। और अगर आप ज्योति मौर्य वाला केस देखें तो उसमें भी अमीरी गरीबी का एक फासला नजर आता है। देखिए, जहाँ तक आप पैसे की बात कर रहे हैं तो मेरा ही मानना है पैसा तो दोनों जगह इन्वॉल्व है, लेकिन सीमा जो आई है वो कहीं ना कहीं, हाँ वो पैसे के लिए है, लेकिन जो सीमा जो आई है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक हो रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए कि जिस हिसाब से वो आई है, वो पासपोर्ट उसका सही नहीं है, आधार कार्ड गलत है, उसने सिम तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं जाँच होने की बहुत ज़रूरी है और तभी वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हुई है। डॉक्यूमेंट्स मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि उसको बेल मिल कैसे गई। अब जहाँ रहा ज्योति की बात, ज्योति का तो मुझे लगता है कि आज की डेट में मुझे रुपया सेंसेक्स और प्यार में कुछ ज्यादा फर्क दिखता नहीं है, क्योंकि रुपया जितना मर्जी गिर जाए, लेकिन आज की डेट में व्यक्ति और एक इंसान इतना ज्यादा गिर गया कि उसने रुपए की कीमत को भी गिरा दिया है। कि पहले वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको एक कोचिंग कराता है, तो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड का, एक मिनट, दोनों सूरतों में किसी ना किसी तरह के हस्बैंड का लॉस है। पहले उसने पैसे खर्चे, उसे कोचिंग कराई, और अब वो जब डिवोर्स देगा तो डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस और एलिमनी भी वो देगा, तो दोनों सूरतों में उस बेचारे का पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। मानवी जी, आपने ये मुद्दा उठाया, तो चलिए एडवोकेट से ही पूछ लेते हैं कि पैसा इन केसेस में कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या ऐसे केस सॉल्व होने की तरफ आगे बढ़ते हैं? क्योंकि देखिए, कोई घर की लड़ाई जब सड़क पर आ जाती है तो फिर बहस इस लेवल की आ जाती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो शमशरेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप क्या मानती हैं, क्या पैसा इंपॉर्टेंट है और क्या इसे लीगल चश्मे से देखा जाना चाहिए दोनों केसेस को? देखिए, लीगल चश्मे से पहले तो हम सीमा के ऊपर करते बात। सीमा क्लेम करती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर अगर आप देखा जाए, वो उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के 11 लाख और समथिंग में वो आई है, विच मीन्स उसको पैसे का लेन देन अच्छे से आता है। सेकेंडली, वो इलीगल वे से आई है, विच मीन्स उसको पता ही है कि कैसे, कौन सा रास्ता है, कहाँ से आना है। थर्ड, उसको जब आप डिफरेंट शहर में ही जाते हो, तो यहाँ तो भाई डिफरेंट मुल्क है, आपके यहाँ भी आपका भी जो मीडिया बहुत कुछ इंडिया के बारे में दिखाते रहता है। सो आपको भी वहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हिंदुत्व बहुत ज़्यादा हाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा राम राम बोलो तो बड़ा इजी हो जाता है। आप इंडिया आए एंड यू आर सेइंग कि मुझे इस सो एंड सो इंसान से मोहब्बत हो गई है। आप 4 बच्चे की माँ हैं, आपको एक शादी में क्या अच्छाइयाँ होती, क्या क्या बुराइयाँ होती, सब कुछ पता है। आदमी के साथ रह के कैसी लाइफ होती वो आपको मालूम है। और आप 30 साल की, आप कोई 20 साल की इंसान नहीं है। 30 साल का मतलब यू आर वेरी मैच्योर, आपको अपने सारे चाल का कॉन्सिक्वेंसेस पता है। जब आपको सारा कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो आप ये सब, और आप पबजी खेल रही हैं। पबजी इज नॉट अ वेरी इजी गेम, इट इज़ अ वेरी माइंड स्किल गेम। तो माइंड स्किल गेम का मतलब आपको पता है मेरे किस मूव से क्या होना है।
आप प्रॉपरली रीड करके आप इंडिया आई हैं, आपको पता है कि मैंने अगर सो इंसान से शादी की, थोड़ा हिंदू हिंदू वाला किया, राम राम किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा इमेज बिल्डअप होगा और मैं रह सकती हूँ। बट अगर आप ये क्लेम करती कि इस सो इंसान को मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत है और आपको भी उससे है, सो देयर इज अ प्रॉपर चैनल। यहाँ पर आप और हम अभी ये सारी बातें कर रहे हैं और आपने यही सब देख के अगर उस इंसान को यहाँ पर रोक दिया, एंड व्हाट इफ आफ्टर फ्यू इयर्स हमें पता चले दैट पर्सन वाज अ प्लांटेड पर्सन ओवर हियर, तब क्या? ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आप उठा रही हैं दीपिका जी, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे समाज की, हमारे समाज के डबल स्टैंडर्ड की। तो समाज की एक सच्चाई ये भी तो है कि मेस्ड अप रिलेशनशिप्स होते हैं पति और पत्नी के बीच, और अगर उससे पति या पत्नी निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसे समाज का एक तबका जायज या नाजायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन अफसोस ऐसा होता है, यह भी तो एक हकीकत है, मानेंगे आप? बिल्कुल मानूंगी समीर, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये पहले केसेस हैं जहाँ पे दो लोगों के आपस में जो निजी संबंध हैं वो समाज में आ गए या पब्लिक में आ गए। इससे पहले बहुत सारे, इनफैक्ट हर रोज़ ही होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हालांकि पति के ऊपर इल्ज़ाम लगा के पत्नी जो है मीडिया में चली जाती है, लेकिन उन चीज़ों को हम कभी डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूँगी मैं। यहाँ पे ज्योति मौर्य का जो पर्टिकुलरली केस है, उसके बाद आप देखेंगे समीर, मैं तो इसको एक तरह से #मेंटू देखती हूँ। इतने सारे पति आज के समय पे आके मीडिया में अपनी बात रख पा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि उनकी पत्नी ने उनको धोखा दिया, उनके बच्चों को लेकर चली गई है। मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम पे ज़रूरी है डिस्कस करना, वो ये है कि आपने बहुत आसानी से बोल दिया कि प्रेम का गदर। जब महिला करती है तो आपने प्रेम बोल दिया, लेकिन पति अगर कर देता तो उसको व्याभिचार बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, औरत के खिलाफ क्रूएल्टी बोलते हैं, और इतने सारे लीगल राइट्स हैं औरतों के। अगर उनके हस्बैंड का अगर किसी के साथ अफेयर हो तो मेंटेनेंस ये जो सामाजिक सेंसर बोर्ड की आप बात कर रही हैं, बोलती है। लेकिन अब ये जो इतने सारे पति आ रहे हैं जिनकी पत्नियों ने उनको छोड़ दिया है, उनके बच्चों को लेकर चली गई, उन पतियों के अधिकारों का क्या? और जो डबल स्टैंडर्ड्स जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सीमा को हम, लेकिन आपने ये बड़ा सवाल उठा दिया भाई, आपने दीपिका जी ये बड़ा सवाल उठा दिया। निकिता इस पर जवाब देना चाह रही हैं। निकिता, यानी यहाँ पर मर्दों और औरतों के लिए भी डबल स्टैंडर्ड हैं जी। मर्दों की कोई नहीं सुन रहा, औरतों की हर कोई सुन रहा है, ये कह रही है। अगर आप मुझे लीगल मुझसे पूछा गया, दीपिका एक सेकंड, ठीक है दीपिका जी, आपने जो बात रखी निकिता उसी पर जवाब दे रही है। हाँ जी, एक चीज और भी है जो हम लोगों ने अभी तक बोली नहीं, हम में से किसी ने, एक्सेप्टेंस। अगर लेट्स से फॉर 1 मिनट अफेयर नहीं हो रहा होता, जो मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है जो हो रहा है, बट अगर नहीं हो रहा होता और एक औरत को नहीं रहना अपने पति के साथ, तो उसके पास ये हक है। एक्सेप्टेंस नहीं है मर्द के साइड से, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि वो जा रही है, ईगो पे बात आ जाती है, तो फिर वो मीडिया में जाता है। उसका लाछन लगाना, ऐसे मीडिया में सबके सामने जाकर घर की बात रखना इज ऑल्सो नॉट मानवी जी, ये एक्सेप्टेंस मानवी जी के लिए है, को पेरेंटिंग कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं, लेट मी फिनिश दीपिका, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे हस्बैंड, मतलब डिवोर्स इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, सालों से चलता आ रहा है, एंड तरीके हैं। मैं मानवी जी को बहस में लेके आ रही हूँ, में अलग तरीके से निकिता जी ग्रो करने का। निकिता चावला जी, आपने अपनी बात रखी कि ये एक्सेप्टेंस का मसला है, वो एक्सेप्टेंस नहीं बचा है हमारे समाज में, जो इस तरह से सामने लाकर एक लड़ाई को, एक निजी लड़ाई को लाकर खड़ा कर देता है। मानवी जी, आप भी यही मानती है? आप क्या मानती है इसको लेकर? क्या ये एक्सेप्टेंस की लड़ाई है हमारे समाज में, और ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, पुरुषों को लेकर अलग, महिलाओं को लेकर अलग? देखिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी का तलाक हो, अगर मियाँ बीवी की नहीं बनती है, अगर उनके विचार नहीं मिलते हैं, अगर उनकी नहीं बनती है, वो दोनों जाकर के डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मसला है, अगर आप ज्योति की बात करें तो पहले अगर 9 साल की 2 बेटियां हैं और 12 साल से वो उस शादी के बंधन में है, तो अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपने पीसीएस की कोचिंग क्यों करी? आप पहले छोड़ देते ना। और अगर आप जैसे उस पे एक लालचन लगा रही है कि मुझे दहेज के लिए बोला, और आपने कहा कि मुझे गाड़ी बोली, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो बोल रही है अब आकर के वो, तो पहले पीसीएस की कोचिंग से पहले आवाज उठाती तो मेरा जो सहानुभूति था, मेरी हमदर्दी पूरी ज्योति के साथ होती। पहले आपने पीसीएस की कोचिंग ले ली, अब आपकी, क्योंकि इसकी भी कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के प्लानिंग है, आपने पहले कोचिंग ले ली। अब कोचिंग लेने के बाद जब आप एक
एक पद पे पहुंच गई हैं तो आपको पता लग रहा है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, स्टेटस का नहीं है, और उसका अफेयर वो बात मसला दूसरा है। मसला ये है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाह रही क्योंकि स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा। वो एक मामूली कर्मचारी है और वो एसडीएम के पद पे है, वो ऐसी पोजीशन पे जहां उसको शर्म आएगी हस्बैंड के साथ अब चलते हुए भी। ये तो आप कह रही है ना, ये आपकी सोच है ना, वो भूल गए कि ये तो आपकी सोच है, ये आप कह रही हैं कि उनको बुरा लग रहा है। उनके बीच पति पत्नी के बीच, एक मिनट, पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है ये तो पति और पत्नी जानते हैं ना। और मैं ये बोलना चाहती हूँ जहाँ पे उसका अफेयर है, उसका ऑलरेडी 3 औरतों के साथ ऑलरेडी अफेयर चला, तो ये चौथी हुई, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहीं, क्योंकि वो मेल है, कि कहीं वो महिलाओं के साथ जबरन तो नहीं अफेयर कर रहा, कहीं वो सेक्सुअल हैरेस तो नहीं कर रहा। तो ये इंक्वायरी भी होनी बहुत जरूरी है क्योंकि एट ए टाइम 4 अफेयर है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रही हैं, आप बताइए जी। समीर जी देखिए, यही समाज का डबल स्टैंडर्ड है कि अगर जब आज औरत ज्यादा कमाने लग जाए तो दिक्कत होने लग जाती है आदमी को भी और समाज को भी कि औरत ज्यादा कमा रही है इसलिए छोड़ना चाह रही है। ये हमने अपने आप से एक धारणा बना ली है कि क्योंकि अब उसका स्टैंडर्ड मैच नहीं करता इसीलिए उसे छोड़ रही। आज नहीं, लेकिन यहाँ पर आदमी को कहाँ दिक्कत हुई? वो बेचारे आलोक मौर्य जो हैं वो तो खुद रहना चाहते हैं, वो तो कह रहे हैं अभी भी मैं रहना चाहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। रहना चाह रही है तो उसको निकलने दो ना, वो निकल रही है। आपकी मेल ईगो पे हिट किया तो आपने सारी चीजें आपसे ये सहन नहीं हुआ कि भाई आदमी तो हमेशा से ज्यादा कमाते हैं, वो तो फिर छोड़ दे, पत्नी को छोड़ एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे मतलब परमिशन दें, ठीक है, एक-एक करके अंबर जैदी कमाता तो छोड़ दे, एक-एक करके। नहीं, ये बात जो आप कह रही हैं पारुल जी, ये जो आप बात कह रही हैं, ठीक है, आपने एक सवाल उठाया कि अगर औरत ज्यादा कमाती है, आपने 5 सेकंड का एक बड़े आराम से पूछ रही हूँ, कहीं आपने कोई एसडीएम का रिश्ता एक नॉर्मली कर्मचारी से होते हुए देखा है? ये बहुत पर्सनल कमेंट मुझे लगता है। एक सेकंड दीपिका जी, एक सेकंड दीपिका जी, एक सेकंड। लेट हर रिप्लाई। पारुल जी पहले बोले, एक सेकंड, एक करके बोलेंगे तो इजी होगा। लीगल डिवोर्स होगा, आदमी तो लीगल लड़ाई करे, प्रूव करने के लिए भी लीगल लड़ाई करे, लीगल रूट से जाएंगे, डिवोर्स आपका लीगली होगा। तो यही करना होता है, यही तरीका है, प्रावधान है। बच्चों को ले जाना नहीं, एक मिनट, बच्चे के लिए कस्टडी फाइल दीजिए, आप ले जाइए बच्चों को, कोई मना नहीं कर रहा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे को, ठीक है, मैं एक सेकंड अंबर जैदी, एक सेकंड मैं आ रही हूँ। मैं अंबर जैदी आपसे कमेंट लूंगी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। अंबर जैदी, जो ये आधार बताया जा रहा है कि अगर एक औरत ज्यादा कमाती है अपने पति से तो वो शादी टूटने का एक आधार हो सकता है, लेकिन ये कोई जनरलाइज करके तो नहीं देखा जा सकता। ये सबके केस में अलग बात होती है। अगर ज्योति मौर्य के केस में वो अलग बात है, उनके पति ने जो बात रखी, मीडिया के सामने आके रखी, वो कितने पीड़ित थे, उनका किसी से अफेयर चल रहा था, तो ये बात आप जनरलाइज नहीं कर सकते। समाज में ये नहीं कह सकते कि सबके साथ एक ही जैसा होता है। आप क्या कहें? बिल्कुल निधि, ये एक अजम्पशन ही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा। हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं, हमें नहीं पता कि उन दोनों के बीच किस तरह की अनबन हुई, कहाँ से रिश्ता बिगड़ा और किस बात पे बिगड़ा। ये बात सबसे सच है और ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि मेल ईगो होता है। वो एसडीएम बनी, इस बात से उनको हो सकता है दिक्कत हुई हो, उनके उस प्रोफाइल से उनको दिक्कत हुई हो, कहीं ना कहीं क्लैशेस होने लग जाते हैं अगर एक महिला ऊंचे पद पर होती है और वहां से उनका रिश्ता बिगड़ना शुरू हो गया। और महिला, हम सब जानते हैं कि हम सब महिलाएं हैं कि एक महिला किसी भी रिश्ते से आसानी से, वो भी शादी जैसे रिश्ते से बाहर नहीं निकलती है। अगर वो बाहर निकली है तो इसके पीछे बहुत पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंबर हम ये भी बात कर रहे हैं कि समाज का डबल स्टैंडर्ड ऐसे कई मामलों में नजर आता है। निकिता जी, दीपिका जी ने अभी सुनिए दीपिका जी ने अभी जो बात का जिक्र किया कि अगर पति की सैलरी ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पत्नी की सैलरी ज्यादा हो जाती है तो इस तरह के मामले ज्यादा नजर आते हैं। पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती कम कमाने वाले पतियों के साथ। आपको लगता है कि एक ये भी समस्या है, एक डबल स्टैंडर्ड पति पत्नी के रिश्तों में इस तरह का भी नजर आता है क्या? ये भी एक दिक्कत है क्या? डबल स्टैंडर्ड ये नहीं होगा, क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है इट्स लाइक अ टीम, इट्स अबाउट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। तो अगर एक पैसा ज्यादा बना रहा है तो मैंने एक घर देख रहा है, बच्चे देख रहा है, जहाँ पे हाउस हस्बैंड है। एक सेकंड, लेट मी फिनिश प्लीज।
एक चीज़ और, अभी मानवी ने एक सवाल पूछा कि आपने कहीं भी देखा है कि एक लोकल सा कर्मचारी एक एसडीएम के साथ रिश्ते में हो। मैं उनसे एक काउंटर सवाल पूछना चाहूंगी, कहीं आपने देखा है? अरे यार लेट मी जस्ट नहीं आपका क्वेश्चन सवाल बस इतना है यार, जस्ट लेट मी फिनिश। आप लोग प्लीज थोड़ा डेकोरम पे भी देखिए। सवाल बस इतना है कि कहीं आपने देखा है एक लोकल कर्मचारी लोन लेके एक लड़की को, अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, वो उस पर ट्रस्ट डाल रहा है, वो उस पर इन अ वे डिपेंडेंट हो रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है कि ओके, और फिर वो उसको ऐसे छोड़ दे बच्चों के साथ। लड़की कह रही है ना, लड़की कह रही है कौन सा बचपन से पढ़ाया, बचपन से तो मेरे माँ बाप ने ही पढ़ाया ना। ये बार बार बात उठ रही है कि उसने अरे वो बीवी को टीचर थी जब उसकी शादी हुई है, वो टीचर थी। इनमें से किसी को भी पैसा मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी आईपीएस बनकर दिखा दे। सही, बिल्कुल सही बोला। आईपीएस बनना उसने प्रतिभा थी तो बनी है। यहाँ भी क्रेडिट आदमी को दे देते हैं, क्रेडिट आदमी को दे देते हैं। मेहनत को नहीं डिनाई कर रहे, बनी है अपने मेरिट पे बनी यहाँ पे सही बात है। ये कहते हैं कि उसने उसे बनाया, ये बहुत। यहाँ पे मैं एक फैक्ट बता दूं, बस एक फैक्ट बता दूं। 2010 में ज्योति मौर्य की शादी होती है, 2015 में उनका सिलेक्शन होता है, फिर वो एसडीएम बनती हैं, और 2020 में कथित तौर पर उनका अफेयर शुरू होता है। तो ये टाइमलाइन समझ लीजिए, उसी हिसाब से आप अपनी राय रखिए। जी एक सेकंड, उनके 2 बच्चों की माँ भी बनती है, अगर इतने ही खराब थे लेकिन उनका 2 बच्चे ज्योति नहीं करती। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दीपिका जी, जो उनका ज्योति मौर्य का एक वीडियो, और ये गलत है, ज्योति मौर्य, एक सेकेंड, जब महिला अगर उसके साथ प्रताड़ना होती है, ये एक्सेप्टेड चीज है कि वो दुनिया से जाके मदद मांगे, तो एक आदमी ने मदद मांग ली तो इतना ज्यादा क्या उसने। शमशावेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकेंड। बाकी सबने बोल लिया है कि मेरे साथ गलत जो यहाँ पर वकील हैं, जो ये बात लीगली रख सकते हैं कि इसमें क्या पॉइंटर्स ऐड ऑन करेंगे। शमशावेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, अब आप बोलिए। मैम इसके अंदर पॉइंट ये है कि अगर 2015 में इनका बच्चा हुआ है, 2020 में इनका जो अफेयर है वो हुआ स्टार्ट, और ये स्टोरी अभी आई है यहाँ पर। दिस शोज कि भाई हमारा शादी अच्छा था। हम दोनों के बीच में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कुछ मसला हुआ, मैं अलग जाना चाह रही थी, आप मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं थे। एंड वो एक मेल ईगो आता है कि या तो तुम एक, मैडम लेट मी कंप्लीट, नो लेट मी कंप्लीट। दीपिका जी, अगर डिवोर्स नहीं फाइल, बाहर आ गया, जब आलोक मौर्य ने उनको बोला कि ये सही नहीं है, तब उन्होंने जाके डिवोर्स फाइल किया है। आलोक ने पहले उनको जो थ्रेट्स, प्लीज सीक्वेंस समझिए, उनको जब अपनी जान का खतरा हुआ तब वो पहले पुलिस के पास गए हैं, ना कि ज्योति मौर्य ने पहले डिवोर्स फाइल किया है। वो 2 साल से उनको सब्जुगेट कर रही थी, ऑप्रेस कर रही थी आलोक को। पूरी की पूरी सिचुएशन में घर में अब देखिए समीर, ये देखिए कितना अच्छा है, कैसे किया, औरत के पास पावर है, सप्रेस कैसे किया, पैसा टेबल पे बैठ के कैसे किया, नहीं है, लेकिन फिर भी मेल ईगो के नाम पे उसी को रगड़े जाओ, उसी को गलत बोले जाओ। फिर दीपिका जी एक सवाल आपसे, दीपिका जी के डबल स्टैंडर्ड है। दीपिका जी इसी डबल स्टैंडर्ड पे एक सवाल मेरा, दीपिका जी सुन लीजिए, अच्छा इसी डबल स्टैंडर्ड पे सुनिए ना एक मिनट, दीपिका जी इसी डबल स्टैंडर्ड पे एक सवाल मेरा आपसे है। दीपिका जी फाइल कर सकते हैं, दीपिका जी भी जब उनके पति छोड़ के चली जाती है। आप पूरे शो को, दीपिका जी मैं कह रही हूँ एक करके बोल। दीपिका जी मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल एक सेकंड, मेरा सवाल दीपिका जी आपसे, अगर आप डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हैं तो फिर ये घर की लड़ाई को आपने सड़क पर मीडिया पर क्यों लाया? आप सीधा एडवोकेट के पास चले। एक सेकंड, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। आप किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो किसी भी तरह से अपनी मदद नहीं कर पा सकती है, तो वो घर के बाहर जाके लोगों से मदद मांगती है। वैसे ही मदद मांगने में और चैट को पब्लिक करने में फर्क होता है। उन्होंने एक साजिश के तहत ज्योति मौर्य मनीष दुबे भी इमेज खराब करने के लिए सारी चीजें पब्लिक की हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आशिमा भी हमारे साथ मौजूद है, एक मिनट, आशिमा क्या
अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस सामाजिक संसद में, आशिमा, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये सोसाइटी मर्द के लिए अलग तरह की सोच रखती है, औरत के लिए अलग तरह की सोच रखती है। मर्द के साथ अगर कुछ गलत होता है उसके रिश्तों में तो फिर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। औरत के साथ बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, औरत की ज्यादा सुनी जाती है। ये हकीकत है क्या? आपको भी लगता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, नहीं है। उनको जवाब देने दीजिए। हाँ जी, आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मैं दोबारा से ये पॉइंट दोहराऊंगी कि मेल डोमिनेंट कंट्री सिर्फ बोला जाता है, लेकिन जब बात आती है पुरुषों के हक की, पुरुषों के राइट्स की, तो उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आप देखिए मनीष दुबे को तो सस्पेंड करने की बात हो रही है, सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंड नहीं हुए। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप अगर डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डबल स्टैंडर्ड का पॉइंट आ रहा है। नहीं, वो कह रही हैं भाई मनीष दुबे भी तो, मनीष दुबे भी पुरुष हैं। मनीष दुबे की जांच हो गई, जांच में वो दोषी पाए गए, सस्पेंशन की सिफारिश हो गई। लेकिन हमको ये समाज के थ्रू, इस चैनल के थ्रू पहुंचाना पड़ेगा देश में कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन जरूर है, पुरुषों के लिए भी हेल्पलाइन है। शम्स शावेज जी, मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे आप। शम्स शावेज जी, आप जो पुरुष पीड़ित होते हैं, जो हमारे समाज में पुरुष, पता है जो हमारे समाज में पुरुष पीड़ित होते हैं और इस तरह की लड़ाई में जब पीड़ित सामने आते हैं और अपनी फैमिली की जो फाइट है वो उजागर करते हैं। शम्स, आपसे मैं आपके पास आ रही हूँ, तो फिर उस केस में हेल्पलाइन क्यों नहीं बनता पुरुषों के लिए? क्यों ये डिमार्केशन या फिर डिफरेंस की लाइन खींच दी जाती है, पुरुषों के अलग और महिलाओं के लिए अलग? मैम, लीगली देयर इज अ थिंग जहां आप पुलिस स्टेशन में जाके आप अपना कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। यस, इंडिया के वर्ल्ड में ही ये चीज़ माना जाता है दैट मेन आर मोर फिजिकली पावरफुल देन वुमेन, तो इसीलिए थोड़ी सी हेल्पलाइंस उनके लिए कम है कंपेयर टू लेडीज। बट स्टिल आदमियों के पास भी राइट है मेंटेनेंस का, उनके पास भी राइट है, दे हैव अ लॉट ऑफ राइट्स। बट यहाँ पर नजरिए का फर्क है। अगेन यू आर हियर, नो लेट मी कंप्लीट, प्लीज कीप क्वाइट। एक्सपर्ट है तो बताइए ना कितने आदमियों को मेंटेनेंस मिली है? आप मुझे 4 केस बता दीजिए मैम। अगर मैं आपको 50,000 बताऊंगी, आप मुझे बस 4 बता दीजिए। मेंटेनेंस अगर आपने मांगा नहीं है, देखिए यहाँ पर जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि आदमी ने, जब एक घर चलता है, यहाँ पर स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट ये है दैट ज्योति वाज आल्सो अर्निंग। तो जब आपका घर चलता है, वो चलता ही इस टाइप से कि वाइफ का घर में खर्चा होगा या फिर हस्बैंड का घर में खर्चा होगा, वाइफ विल सेव इट। दोनों अकाउंट से कभी खर्चा नहीं होता, ये घर में बहुत लेकिन रेन जी पति पत्नी में एक मिनट रेन जी पति पत्नी में अगर झगड़े हो रहे हैं, एक मिनट रेन जी पति पत्नी में अगर झगड़े हो रहे हैं, अगर लड़ाइयां हो रही हैं और पति पुलिस कंप्लेंट कराने जाता है, पत्नी पुलिस कंप्लेंट कराने जाती है, क्या आप ये कह रही हैं कि हमारे देश का जो कानून है वो भी भेदभाव करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी की सुनवाई जल्दी होती है, उस पर एक्शन जल्दी होता है, पति की कोई सुनने वाला नहीं होता। ये भी हकीकत है। आदमी और औरत के लिए लॉज बिल्कुल सेम है। लॉज तो सेम है ना, कानून तो बराबर होना चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताइए, आर्टिकल 14 क्या है? अलग अलग धारा, अलग अलग पीनल कोड बना हुआ है क्या? आप क्या एक सेकंड अंबर जैदी अपनी बात रखिए, पहले एक एक करके बोलेंगे, एक मिनट मैम, कंप्लीट तो करने दो। आपको तो पता नहीं, वही आदत होगी कि आप दूसरों को आप बोल मैम इससे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके बोलेंगे तो बेटर है। समझ में ही नहीं आएगा। आप अपनी बात खत्म करिए, एक लाइन में खत्म करिए, फिर अंबर जैदी एक सेकंड अंबर जैदी 1 मिनट। लेकिन जब एक महिला जाती है, अनफॉर्चुनेटली जब वो आपका अपना ब्लाउज फाड़ के दिखाए कि मेरे को यहाँ पे दाग है, उसमें पुलिस जल्दी एक्शन लेता है। आदमियों के लिए यस, पुलिस थोड़ा स्लो है। आपने अपनी बात रखी, इसी बात पर मैं अंबर जैदी आपके पास आ रही। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। महिला और पुरुष के लिए एक जैसे कानून नहीं है, तो हमारा आर्टिकल 14 सबको समान अधिकार सुनिश्चित करता है। महिला और पुरुष के लिए अलग धाराएं, अलग पीनल कोड नहीं बना हुआ, अलग टैक्स लॉज नहीं है। लेकिन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करते हैं, वो बहस अलग हो जाती है। वो बात अलग है कि महिलाओं के केसेस में, क्योंकि पॉपुलरली हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ सब्जुकेशन होता है, तो उनकी बात जल्दी सुनी जाती है और सरकार के
सबके ऊपर, प्रशासन के, पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है कि महिलाओं को की बात सुनी जाए, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट विमेन का बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर पुरुषों के साथ एग्जैक्टली, लेकिन पुरुषों के साथ कहीं पे इंजस्टिस होता है तो हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों को आवाज नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी है। मैं एक मिनट मानवी जी के पास जा रही हूँ। मानवी जी, जो सुसाइड केसेस सामने आते हैं हमारे समाज में, कई बार सुसाइड केसेस में शक के आधार पर जब महिला सुसाइड करती है तो उससे जुड़ा हुआ जो पुरुष है उनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन क्या ऐसा उल्टा होता है? और क्या समाज में क्या ये जो लाइन खींची हुई है, ये भेदभाव जो हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। जो ये इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखें तो 3 गुना ज़्यादा सुसाइड के मामले हैं जहां पे पुरुषों ने सुसाइड करा है, जिसमें उनको फॉल्स डाउरी के या फॉल्स किसी न किसी भी कंप्लेंट के अगेंस्ट पे उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर धाराएं चली हैं। क्योंकि जैसे अभी मेरी एक बहन ने बोला कि ब्लाउज फाड़ देती है, मैं बहुत हद तक मानती हूँ, क्योंकि हमारे लॉज ऐसे बने कि कोई भी बात होती है तो कहते हैं कि पुरुष की गलती होगी, ईव टीजिंग हुई है तो पुरुष की गलती होगी। कोई ये नहीं सोचेगा सिक्के का दूसरा पहले, क्या पता एक औरत ने उसको इशारा दिया हो, रेप है तो भी मर्द की गलती है। कोई ये नहीं सोचेगा कंसेंट से भी हुआ होगा उनके बीच में जो भी हुआ होगा, शादी है, डिवोर्स है तो भी पुरुष की गलती होगी, उसने छोड़ दिया अपनी बीवी को। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे हो सकता है बीवी खुश नहीं हो। तो हर चीज में देखा जाए तो पुरुष की ही गलती है, कोई सिक्के का दूसरा पहलू जानना ही नहीं चाहता और एक नतीजे पे आ जाता है। अब मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि नोट की चाहत में लोग इतने बेकार पागल हो चुके हैं कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है नोटों के अलावा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास अपना पार्टनर अच्छा आप चुन सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपको छोड़ करके जा सकते हो। और ये कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य भी ये एग्जाम्पल सेट करिए अपनी महिलाओं के लिए। और मेरे को बहुत दुख लगता है कि जो आज ज्योति मौर्य करिए, बहुत सारी महिलाओं को पढ़ाई से हटा रहे हैं उनके हस्बैंड, बहुत सारी महिलाओं को ये कह रहे हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करो, क्योंकि अगर तुम एसडीएम बन गई या तुम ऐसे पद पे चली गई, ये देखिए ये नजरिया फिर वहां तक जाता है। ज्योति मौर्य गलत है तो क्या पूरी देश की महिलाएं गलत हो जाती है? ये क्या बात हुई? हर इंसान अलग होता है, ये कोई लॉजिक के आधार नहीं है। इससे पूरे देश की महिलाओं पे बहुत गलत असर पड़ता है। कितनी ही महिलाएं कितना समय और कितना पैसा और कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है और तैयारी करती है। नहीं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लोगों को एजुकेट करने की भी जरूरत है। ऋचा सूद जी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसका जिक्र अभी अभी हुआ, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस सामने आए जहां पर पतियों ने यह कहा कि नहीं अब तो हमें सोचना पड़ेगा कि अपनी पत्नी को बाहर भेज के पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। कुछ घर परिवारों में भी इस तरह के फैसले हुए। इसे कैसे दूर किया जाए? क्योंकि ज्योति मौर्य के केस को आधार बनाकर इस तरह की चीजें भी हमारे ही समाज में देखने को मिल रही। देखिए, सबसे ऋचा जी पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर पैसे को बीच में लाया जा रहा है तो पहले ये प्रूव किया जाए कि सचिन जो है वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, जिसके पीछे सीमा पार करके हमारे हिंदुस्तान में आई है। दूसरी बात, अवेयरनेस की कमी हमारे हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि कभी कभी कानूनी चीजें, हमारे जो इश्तेहार लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, नेताओं, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था ऋचा जी, मैंने आपसे समाज की सोच पर सवाल किया था। जिस तरह ज्योति मौर्य के केस के सामने आने के बाद तमाम घर परिवारों में फैसले लिए जा रहे हैं या उनके बारे में सोचा जा रहा है, मैं उस सोच पर सवाल खड़े कर रहा हूं। जी, वो सोच बिल्कुल जागेगी, क्योंकि ये एक अविश्वास का मामला हो जाता है। अगर एक पति अपनी पत्नी पर अविश्वास कर रहा है और एक एग्जाम्पल सामने आ चुका है, तो बहुत सारे पति इस चीज के पीछे, बहुत सारे लड़के इस सोच के पीछे जाएंगे। नजरिए का भी फर्क है, नजरिए का फर्क है। गलत बात उठाते हैं बार बार कि एग्जैक्टली हम अगर इस मामले को इस तरह से देखते हैं कि सारी महिलाएं एक जैसी होती हैं, तो देखिए कितनी, एक तो पहले ही महिलाओं को साइकोलॉजी है ये। मेरी बात पूरा कर लीजिए ना, आपकी बात एग्जैक्टली, एक तो महिला को पहले ही पढ़ाया नहीं जाता, फिर आप यही सोच सब पे लगाएंगे तो एक मिनट अंबर जैदी को जरा सुन लीजिए, अंबर जैदी को सुन लीजिए। अंबर, ये भी तो फिर एक तरह का मेल शोविनिज्म ही हुआ ना? एग्जैक्टली यही तो बोल रहे हैं, यही तो बोला जा रहा है कि अगर आप जो, चलिए हम मान लेते हैं ज्योति बिल्कुल गलत है, उसने सारे काम गलत किए, एक ज्योति गलत है ना, आप ज्योति के चक्कर में आप पूरे देश की महिलाओं को ये नहीं कह सकते, यही बात कही जा रही है। लेकिन पारुल जी, उनको पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते। एक तो पहले ही महिलाओं को पढ़ने के लिए कम, उनको बाहर निकलने दीपिका जी आप, उसके बाद आप जनरलाइज कर देंगे, महिलाओं को पढ़ने के मौके नहीं देंगे, उनको कोचिंग से वापस ले लेंगे। आपको तो नहीं लग रहा? देखिए, बहस के आखिरी 2 मिनट में हम हैं, जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एजुकेशन वाले पॉइंट पर आप क्या कहेंगे? मुझे निधि 30 सेकंड दे दीजिए। जी,
देखिए बिल्कुल गलत है अगर एक केस की वजह से लोग जनरलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस थिंकिंग के पीछे बेसिस क्या है। मैम ने बिल्कुल गलत कहा। कानून जो है चाहे 498 है, 376, 354, 125, इतने ज्यादा कानून पुरुषों के खिलाफ बना दिए हैं और महिलाओं के लिए बना दिए हैं कि आज पुरुष सोच रहा है कि मैं खुद पढ़ाऊं और उसके बाद ये मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करे, तो मैं ऐसा क्यों करूं? जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है। पुरुषों की आवाज जल्दी सामाजिक तौर पर भी दबाया जा रहा है हमारे समाज में एक से जो है आपको निकिता जल्दी से 10 सेकंड में। ऑलराइट, हमारे समाज दीपिका वांस है क्या पूरी मदद जब एक आदमी पैसा कमाता है ना तो वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी की हर जरूरत पूरी करूंगा, और जब एक बीवी पैसे कमाने लगती है तो उसको फिर उस आदमी की ही जरूरत नहीं होती। और इसी सोच विचार को लेके कहीं ना कहीं एक भय है, एक डर है समाज में कि अगर हम प्रोवाइड ना करें तो क्या इंडिपेंडेंट होना नहीं तो क्या इंडिपेंडेंट होना अपराध को बढ़ावा तो नहीं देता? निकिता जी जो आप कह रही हैं इंडिपेंडेंट होना, अगर कोई केसेस देखने अपने पारुल जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, घर संभालते खाना मैं ये कह रही हूँ अगर कोई महिला स्वतंत्र है न जाने रिश्तों का धागा कहाँ टूट जाता है। कागज की नोट की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, न जाने रिश्तों का धागा कहाँ छूट जाता है। आशिमा जल्दी से, आशिमा जल्दी से एक कमेंट। एक आखिरी प्रतिक्रिया। वो एक ऐसा एजेंट है, उसमें इंक्वायरी होनी बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कबूतर है। ये कबूतर के द्वारा नहीं देखिए, कबूतर पर्ची वाला कबूतर सुना होगा आपने, ये कहीं ना कहीं पर्ची वाला कबूतर है। ये आइए रेकी करने डिफेंस की इंफॉर्मेशन लेगी, फाइनेंस की इंफॉर्मेशन लेगी, पूरा इंडिया का मैप रेकी करेगी और सारी इंफॉर्मेशन ले करके फुर हो जाएगी। आशिमा जी सर, आशिमा जी बोलिए जल्दी से आप अपने लास्ट कमेंट्स। सर देखिए, एक सबसे मेन ये चीज मैं बोलना चाहूंगी, मानवी जी ने जैसे कहा कि भाई वो पाकिस्तानी कबूतर है, कहीं से भी कबूतर आ रही हो, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना यूज करें। पहले केस का जो बेसलेस केस है उसमें प्रूफ हो जाए, उसमें प्रूफ आ जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुद्दा लगातार समाज में बना हुआ था और यही वजह है कि TV9 भारतवर्ष पर हमने एक पहल की। समाज के हर तबके से महिलाओं ने अपनी राय रखी इस खास शो में और बहुत सारी नई बातें निकलकर भी सामने आई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।